नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया या कह लीजिए पॉज हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन है जो सबको तंग कर रहा है कि सडन सीज फायर की जो मिस्ट्री है वो क्या थी। अब हमने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया है, हमने बहुत ज़्यादा कवर भी किया इसको, लेकिन कुछ आज स्टार्टलिंग चीज़ें हैं जो पता लगी हैं। पहली बात ये कि ये सीज फायर हुआ क्यों, और दूसरा हमने पाया क्या। आज इसको पूरा छानबीन करते हैं इकट्ठे मिलकर। दूसरा, ट्रंप ने भीख क्यों मांगी मोदी जी के सामने कि भैया युद्ध को रोक दीजिए। अब देखते हैं कि भाई ये जो सडनली जो युद्ध रोक दिया गया था, ऊपर से ट्रंप ने जल्दी से बड़ बोलेपन में एक ट्वीट भी कर दिया, और मोदी जी की एब्सोल्यूट साइलेंस वो क्यों थी। ऐसा क्या हुआ था युद्ध के दौरान में कि वॉशिंगटन तक हिल गया था। दोस्तों, ये वो ऑपरेशन है जहां पर पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर की धमकी थी उसको भी हमने एक्सपोज कर दिया। आप सोच के देखिए, 20 साल हो गए ईरान स्ट्रगल कर रहा है, फेल कर रहा है एक न्यूक्लियर बॉम्ब को क्रिएट करने में। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप के अंदर हमने एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया और पाकिस्तान ने मिरेकुलसली न्यूक्लियर पावर ओवरनाइट तैयार कर लिया, और अगले हफ्ते उन्होंने भी इसको टेस्ट कर लिया। कभी आपने सोचा है कि ये जो अपना कुर्ते का जो साइज है और पजामे का जो नाप है उसको ठीक तरह से नाप नहीं सकते। कभी पजामे की एक टांग लंबी होती है और दूसरी छोटी होती है, और कुर्ता हमेशा खुला होता है। ऐसा क्या चक्कर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ओवरनाइट बना लिया? क्योंकि वो कभी पाकिस्तान का था ही नहीं, वो अमेरिका का बनाया हुआ था। ये पपेट रहे हैं हमेशा ही, और पूरी की पूरी स्ट्रिंग्स वो अमेरिका तक पहुंचती है। अमेरिका हैड ओन्ड इट, कंट्रोल्ड इट एंड यूज्ड इट। और इसलिए अब मैं दोबारा बात करता हूं कि ये सडन सीज फायर की मिस्ट्री क्या है। बाद में बहुत डिटेल में बताऊंगा हमने अचीव क्या किया, आपको गर्व होगा सुनकर। अब रियल क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी ने ऐसा क्या कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी साइलेंस को तोड़ना पड़ा या फोर्स किया उसको बोलने के लिए, और ट्वीट कर दी हड़बड़ाहट में, जैसे कि एक सुनामी आ गया हो अमेरिका के अंदर। और उसने पाकिस्तान को बोला भीख मांग ले अभी पीस के लिए, कि नहीं तो तेरे पीसेस हो जाएंगे। 4-5 टुकड़े मोदी जी ने कर देने हैं। मोदी इस वक्त उस गुस्से में बैठे हैं, और जो पीस प्रपोजल है वो आई तो सही, लेकिन उसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं लगाई गई। आंसर एक ही था, न्यूक्लियर। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के भी अगर आप ट्वीट्स देखें, बाद में उन्होंने बोला कि ये युद्ध, चलिए मैंने तो रुकवाया नहीं, लेकिन मैंने न्यूक्लियर वॉर होने से मैंने बचा लिया। दोस्तों, हमने इनकी जो एंकड़ी थी ना पाकिस्तान की उसके साथ साथ अमेरिका की हमने तोड़ी है। हमने होम ग्रोन ब्रह्मोस मिसाइल्स यूज किए लेजर प्रिसीशन के साथ, नॉट जस्ट ऑन मिलिट्री कैंप्स, नॉट जस्ट ऑन टेररिस्ट, बट डायरेक्टली ऑन न्यूक्लियर स्टोरेज डोर्स। इंडिया ने ब्रीच कर दिया जो आउटर शेल था पाकिस्तान का न्यूक्लियर फैसिलिटी को, एंड व्हाट फॉलोड, जो आपको मालूम है कि वहां पर एक रेडियो एक्टिव क्योस वो हमने देखा। यूनाइटेड नेशंस पैनिक में आ गया। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी न्यूक्लियर एसेट्स जो पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तान की नहीं, वो अमेरिकन की हैं। वहाँ पर जो प्लेन्स हैं अमेरिका के, जो न्यूक्लियर जो वेस्ट निकलती है या कोई स्नीक होता है उसको स्नाइफ आउट करने के लिए इनके प्लेन्स दिखाई दिए। हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमने वीडियोस बनाई थी। इवन की जो रेडिएशन डिटेक्शन है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए प्लेन्स देखे गए। उस पर एक नहीं, दो नहीं, इमरजेंसी सपोर्ट जो एयरक्राफ्ट होते हैं न्यूक्लियर के वो भी देखे गए। इजिप्ट के एयरफोर्स के प्लेन्स वहाँ पर पहुँचाए गए ताकि वहाँ पर बोरॉन जो केमिकल होता है उसको पहुँचाया जाए, ताकि रेडिएशन लीक को दबाया जाए। दोस्तों, जो न्यूक्लियर वॉच डॉग्स थे वो पाकिस्तान को नहीं देख रहे थे, वो अपना मेस क्लीन कर रहे थे। क्योंकि रीज़न एक ही था, नाक काट दी थी हमने इन सब की, और जो छुपा के बात रखी कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो अमेरिका के दिए हुए हैं, वो पाकिस्तान के थे ही नहीं। नाउ पाकिस्तान के मामले में ट्रंप को पर्सनली इंटरवीन करना क्यों किया, और मोदी जी को पॉज करने के लिए भीख क्यों मांगी डोनाल्ड ट्रंप ने, क्यों, और ये जो सडन प्ली था सीज फायर का वो क्यों हुआ था। दोस्तों, उसका रीज़न था कि अगर ये लीक और ज़्यादा बढ़ जाता तो अमेरिका सफ़र करता, पाकिस्तान नहीं, क्योंकि अमेरिका का नाक कर देता और अमेरिका एक्सपोज हो जाता पूरी दुनिया के सामने। इसलिए ही बेग्ड फॉर टाइम, और ताकि उसको वक्त मिल जाए अपने मैस को क्लीन अप करने के लिए, ट्रुथ को दबाने के लिए,
एंड टू सिक्योर व्हाट वाज लेफ्ट इन पाकिस्तान। भारत का जो मिशन था वो बड़ा क्लियर था, वो क्लियर हो गया, हमने अकम्प्लिश भी कर लिया। और मोदी जी ने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप को, तेरे कहने पर मैं इसे पॉज कर रहा हूं, मैं रोक नहीं रहा हूं, अगली बार मिट्टी में मिला दूंगा पाकिस्तान को, अगली बार बोलना भी मत मुझे इसको पॉज करने के लिए। अब मोदी जी ने एग्री तो कर लिया टेम्पररी पॉज के लिए, लेकिन हमने एक डिलीवर किया ब्रूटल मैसेज को। 3 ऑब्जेक्टिव थे, तीन ब्रूटल रिजल्ट थे जो हमने अचीव किए। एक ऑपरेशन था सिंदूर, उसके अंदर पहला ऑब्जेक्टिव था मिलिटरीली हमने बावलपुर हो, मुरीदे हो, मुजफ्फराबाद हो, इसको मिट्टी में मिला दिया। 11 पाकिस्तानी एयर बेसिस को हमने डिस्ट्रॉय किया है, 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किया है, एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया है, फाइटर जेट्स पाकिस्तान के ताश के पत्तों की तरह उड़ा दिए गए, हंड्रेड्स ऑफ टेररिस्ट मार दिए, डजन्स ऑफ ऑफिसर्स लापता है, और मल्टीपल ड्रोन जो इनके यूनिट्स थे सारे के सारे तबाह हो गए हैं। ये इतना कुछ अचीव किया है हमने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के अंदर। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी था, वो क्या था, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया है, सस्पेंड है वो। 4 बार युद्ध हुआ, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देते, हमने कर दिया। अब पानी वहां पर पहुंच नहीं रहा है, तो जब तक वहां से टेरर बंद नहीं होगा हम पानी चालू नहीं करेंगे। गृह युद्ध शुरू हो गया है पाकिस्तान में पानी को लेकर, क्योंकि जो पंजाब वाले लोग हैं वो पानी ले गए हैं सारा, अब सिंधी भी सड़कों पे आ गए हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें अलग कंट्री चाहिए। ट्रेड हमने फिनिश कर दिया, कीमतें बढ़ गई हैं पाकिस्तान में, डिप्लोमेटिकली हमने पूरे दुनिया में इनको एक्सपोज कर दिया। 60 से ज़्यादा MP हमारे वो दुनिया भर में चक्कर लगा रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि कितनी गंदी ये कौम है। पाकिस्तान चोक कर रहा है, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है, ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था जो हमने किया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है साइकोलॉजिकल। ये जो ऑब्जेक्टिव था कि हमने उनको सिर्फ हिट नहीं किया, हमने घर में डीप इनसाइड जाकर घुस के मारा है। एक मैसेज दिया उनको कि तुम्हारा कोई भी कोना अब तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, हम कहीं भी जा सकते हैं। इनकी स्पिरिट को तोड़ा है हमने, और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो शटर हो गया है। सिविल वॉर इसके बाद ऑलरेडी पाकिस्तान में शुरू होने की कगार के ऊपर है। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक पॉज है, लेट अस बी वेरी क्लियर, ये परमानेंट सीज फायर नहीं है, एक टैक्टिकल पॉज है। ग्रैंड वॉर जो है पाकिस्तान के साथ वो शुरू हो चुका है, वो कंटिन्यू रहेगा। वो वॉर हमने पहले देश में शुरू किया है, जगह जगह पर बुलडोजर हमने चलाने शुरू कर दिए। मैंने वीडियो बनाया इसके ऊपर कि क्या मजेदार वीडियो बन रहा है कि पूरे भारत में बुलडोजर चल रहे हैं इस गंदी कौम के ऊपर। ये गंदी कौम, आपने बोला मुझे कि सर ये गंदी कौम है, ये सीधे नहीं हो सकते। अब तो पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने खुद ने बोलना शुरू कर दिया कि जो हम इनको डिपोर्ट कर रहे हैं, हमें अपना गंद वापस नहीं चाहिए। यानी कि अपने लोगों को इन्होंने गंद बोलना शुरू कर दिया है, तो हम क्यों ना बोले। और जो काउंटडाउन है वो टिकन डाउन हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमने बोल दिया हम वार्निंग नहीं देंगे, वी विल टर्न देम टू डस्ट एंड दे विल बिकम डस्ट ऑल्सो। मिट्टी में मिलने वाले हैं लोग। ये मोदी जी की वार्निंग किसको है? पाकिस्तान को नहीं बोला, डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया इस बार तेरे बोलने पे मैं रुक गया हूं, अगली बार नहीं रुकूंगा, अगली बार तो फोन भी उठाने वाला नहीं हूं। और इस बार भी फोन जो है वो ना जयशंकर जी ने उठाया, ना मोदी जी ने उठाया, वो उठाया अजीत डोभाल ने, और वहीं पर खेल पलट गया। अब आते हैं पाकिस्तान का जो फाइनल ट्विस्ट है पाकिस्तान की इस सागा में, वो क्या था। पाकिस्तान अभी भी क्लेम करता है कि वो न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसका ये जो मास्क है ये हमने उतार दिया। दुनिया को पता लग गया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर था ही नहीं। इनका न्यूक्लियर कंट्रोल कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं था, ये हमेशा ही फॉरेन ओन्ड थे सारे के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और एक ब्रह्मोस की स्ट्राइक ने इनकी इस वीकनेस को हमने एक्सपोज कर दिया है। और बिगेस्ट क्वेश्चन आज की डेट पे वो एक और है कि पाकिस्तान के अंदर जो मल्टीपल अर्थक्वेक्स आ रहे थे 3 हफ्ते के लिए, 1 2 नहीं 3 4 आए हैं वहां पर, ऐसा क्यों है? क्या ये एक टेक्टोनिक कोई मूवमेंट थी जिसके कारण हुआ, या अंडरग्राउंड को न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी जो बर्बाद होनी शुरू हो गई हैं, अपने आप फटने शुरू हो गई हैं, जिसके कारण ये सारा काम हुआ है? ये क्वेश्चन मैं वर्ल्ड के साइंटिस्ट के ऊपर छोड़ता हूँ, ये हमें उसके अंदर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे देश में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हमेशा रोमांटिसाइज करते रहते हैं पाकिस्तान के साथ खड़े होकर, आज अपने आप को डिफेंड करने में भी उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम इनको रोज अपने वीडियोस के थ्रू इनको एक्सपोज कर रहे हैं।
दोस्तों, हमने मैप ऑफ पावर जो इस एरिया में था उसको रीड्रॉ कर लिया है। हमारी होम ग्रोन मिसाइल्स, प्रिसाइज स्ट्राइक्स एंड स्ट्रेटेजिक साइलेंस के साथ हमने इस युद्ध को जीता है। एंड मोदी जी हैज डन विच नोबडी एल्स हैड डेयर टू। हमने चोक किया है पाकिस्तान के पानी को, हमने डिस्ट्रॉय किया है इसके टेरर के जो पूरा का पूरा इन्होंने घोंसला बनाया हुआ था। हमने इनकी न्यूक्लियर हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है और इन्हें ह्यूमिलेट किया है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। इतना ह्यूमिलेट कि अब आसिफ मुनीर अपने आप को अवार्ड देता फिरता है ताकि उसकी धाक थोड़ी सी कंट्री में बची रहे। दोस्तों, ट्रंप ने टाइम तो बाई कर लिया, बट ही नोज कि ये जो ट्रूस है इट हैज कम एट अ वेरी हाई कॉस्ट, और बिल हम भारत वाले ऑलरेडी बना के बैठे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। ये वॉर खत्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और अगली बार देयर विल बी नो ट्वीट, देयर विल बी अ स्टॉर्म। एक तूफान आएगा पाकिस्तान की तरफ और वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। और ये जो एंटी मोदी गैंग है ये कुत्तों की तरफ भागते भौंकते रहेंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब जब ये भौंकते हैं मोदी जी उतना तेजी से इनको काटते भी हैं। आज जितने ये एंटी नेशनल्स हैं एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। कोई यूट्यूबर है, कोई पत्रकार है, ये कोई भी इनको छोड़ा नहीं जा रहा। और यही ऑपरेशन सिंदूर की जीत है, क्योंकि अब हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब इंडिया रीराइट कर रहा है हिस्ट्री को, और ये अभी शुरुआत है। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। और ये जो ताकतें आज जो कह रही है हमें कि पॉज कर दीजिए, आप इमेजिन कर सकते हैं पहले जब भी युद्ध हुआ तो भारत ने जाकर कभी यूनाइटेड नेशंस में और कभी अमेरिका को बोला आप युद्ध को रुकवा दीजिए, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान भी गया, लेकिन हमारी तरफ से भी हमेशा एक पहल होती थी। नेहरू जी के टाइम से ये शुरू हो गया था। नेहरू जी भीख मांगने चले गए थे यूनाइटेड नेशंस में कि युद्ध को रुकवा दिया जाए, और अब क्या हो रहा है? उल्टा काम हो रहा है। नाउ अमेरिका इज कॉलिंग अस कि प्लीज युद्ध को रोक दीजिए, मेरे नाक के वास्ते इस युद्ध को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। और मोदी जी ने एक ही काम किया, उनकी इज्जत कर ली, बट ओनली वंस। ये कमिटमेंट है कि एक बार मैं सुन रहा हूं, अगली बार नहीं सुनूंगा अगर मेरे पूरे कंट्री में एक भी और गोली चली। आपको क्या लगता है आज अगर पूरे भारत में बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिदें, मदरसे और इनके घर तोड़े जा रहे हैं, इतनी भी उफ नहीं है ना मीडिया की तरफ से ना इस कम्युनिटी की तरफ से? कुछ तो किया होगा। ये अब समझदार है कि क्या किया होगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।